नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दो टाइप्स के बेयरिंग के बारे में। एक स्ट्रेट बोर बेयरिंग और दूसरा टेपर बोर बेयरिंग का शाफ्ट कैलकुलेशन यानी कि शाफ्ट साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट शाफ्ट है और स्ट्रेट बोर बेयरिंग है। तो इन दोनों में क्या होता है, ऐसा अगर कंडीशन है तो क्या होगा कि जो भी इसका लास्ट का 2 डिजिट है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम स्ट्रेट बोर बेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 22,312। ये क्या हो गया, स्ट्रेट बोर बेयरिंग है। तो हमें कैसे शाफ्ट का साइज कैसे यहाँ पर मालूम करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट जो है उसको हम क्या करेंगे कि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 60 mm। यानी कि इसका बोर साइज यानी कि जो बेयरिंग है, इस बेयरिंग का बोर साइज कितना हो गया, 60 mm हो गया। तो 60 mm के शाफ्ट पर ये इजीली शिफ्ट हो जाएगा, इजीली सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 22,312 बेयरिंग है तो 22,312 बेयरिंग की एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे यहाँ पर देखिए 22,212 है, 32,212 है, 33,012 है, 62,012 है, 63,012 है, वैसे ही यहाँ पर 62,12 है, 72,12 है और यहाँ पर 73,12 है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि इन सबों का जो बोर साइज है, बोर साइज कितना है, 60 mm है। यानी कि जिस बेयरिंग का लास्ट में 12 होगा उसका बोर साइज 60 mm होगा। तो 60 mm के जगह पर हम इन सब बेयरिंग का यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड क्या करता है कौन सा हम एप्लीकेशन में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब हम टेपर बोर बेयरिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22,217 के है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि के या फिर ई के लिखा होगा, वो समझ लीजिए बेयरिंग के लास्ट डिजिट में ये लिखा होगा, तो समझ लीजिए आप कि ये टेपर बोर बेयरिंग है। ठीक है, तो यदि टेपर शाफ्ट होगा और टेपर बोर बेयरिंग होगा तो ये इजीली फिट हो जाएगा उसमें, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। स्ट्रेट शाफ्ट होता है हमारे पास और टेपर बोर बेयरिंग उस जगह पर लगाना पड़ता है। तो वैसे जगह पर हम सेट करने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर एडाप्टर स्लीव लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 22,217 है तो इसमें एडाप्टर स्लीव कितने का लगेगा, H317। ठीक है, ये लास्ट का 2 डिजिट ज़्यादातर ये मैच करता है, 17 है तो 317 होगा, 18 हो जाएगा तो यहाँ पर 318 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा एडाप्टर स्लिप मैच करता है। चलिए अब इस बेयरिंग को कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें शाफ्ट साइज कितना होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 22,213 के, या फिर ई के लिखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है कि टेपर बोर बेयरिंग है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि कितना हो जाएगा, ये 65 mm। ठीक है दोस्तों, तो इस बेयरिंग को फिट करने के लिए सबसे पहले एडाप्टर स्लिप का आपको थिकनेस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एडाप्टर स्लिप का एक इमेज रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें कितना का लगेगा, H313। तो इसका थिकनेस कितना होता है, तो इसका थिकनेस होता है 5 mm। ठीक है, तो 5 mm ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह मेजर करेंगे इस जगह पर तो आपको 5 mm मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2.5 mm और इस तरफ हो जाएगा 2.5 mm। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 5 mm होगा। ठीक है दोस्तों, तो एडाप्टर स्लिप का थिकनेस कितना हो गया, 5 mm। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास बेयरिंग को कैलकुलेट करके यानी कि बोर साइज जो निकल के आया है उसमें से -5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 mm। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 60 mm के जो हमारे पास शाफ्ट होगा उसमें इजीली ये जो बेयरिंग है फिट बैठेगा एडाप्टर स्लिप को लगाकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बेयरिंग नंबर एक और लेते हैं 22,214 ई के। ठीक है, ये टेपर बोर बेयरिंग है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एडाप्टर स्लिप कितने का लगेगा, तो एडाप्टर स्लिप इसमें लगेगा H314। आपको इसका थिकनेस मालूम होना चाहिए कि एडाप्टर स्लिप का थिकनेस कितना होगा। तो H314 का जो थिकनेस होता है 10 mm, यानी कि 5 mm इस साइड और 5 mm दूसरे साइड को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 mm। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के यहाँ पर 2 डिजिट यानी कि 14 है तो 14 को क्या करेंगे, यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 निकल जाएगा, यानी कि 70 mm इसका बोर साइज है इस बेयरिंग का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 10 mm हमको माइनस कर देना होगा, यानी कि 70 माइनस 10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 mm। तो 60 mm क्या हो गया, 60 mm के जो भी शाफ्ट होगा उस पर हमारा बेयरिंग कौन सा बैठेगा, 22,214। टाइप से क्या होगा, जैसे जैसे बेयरिंग का जो नंबर बढ़ेगा उसी हिसाब से एडाप्टर स्लीव का साइज भी बढ़ता जाता है और उसका थिकनेस भी बढ़ता जाता है।
दोस्तों यदि आप एडाप्टर स्लीव या फिर स्पेसर रिंग या फिर लॉक नट्स या फिर सील के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो देखिए इसी वीडियो का हम एंड स्क्रीन पर एक वीडियो डालेंगे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप एडाप्टर स्लीव, स्पेसर रिंग है ना, लॉक नट वगैरह का नंबर का पता कर सकते हैं और उसका MM का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।